और सुनसान जगह पे बुलाकर जो डिलीवरी बॉय है उससे मोबाइल को उनसे छीन लिया गया और लूट को हमने 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। उनसे हमने लूट की 3 मोबाइल जब्त कर लिया है। इसके आम नागरिक हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से अगर आपको फ़ोन आता है या किसी भी प्रकार से आपसे आपकी व्यक्तिगत सूचना मांगी जाती है तो आप उसकी जानकारी ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम दुर्ग के जो CSP हैं चंद्रा जी उनके साथ मौजूद है। अगर आप हैं ऑनलाइन के शौकीन तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन ठगी जो है बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। अंकुश 1000 लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। इस पर जो पूरी चर्चा है विस्तार से हमारे पास जो दुर्ग अधीक्षक हैं चंद्रा जी उनसे चर्चा करते हैं। आइए किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन ठगी हुई है एक नामी कंपनी के द्वारा। जी सर, किस तरह की ठगी अभी यहाँ पर हुई है? विधि से संघर्षरत कुछ अपचारी बालकों के द्वारा फ्लिपकार्ट के माध्यम से मोबाइल ऑर्डर किया गया था, जिसमें उनके द्वारा गलत पते का इस्तेमाल किया गया था। बाद में जब फ्लिपकार्ट से जो डिलीवरी बॉय होता है उसका फ़ोन आया उनको, तो उसके द्वारा उनको बताया गया कि वो उस जगह पे भी नहीं है, किसी दूसरी जगह पे आप वहाँ आ जाइए। और सुनसान जगह पे बुलाकर जो डिलीवरी बॉय है उससे मोबाइल को उनसे छीन लिया गया और लूट को कारित किया गया है। इस तरह की घटना आम बात हो गई है सर। लोगों में जो है जो क्राइम कर रहे हैं उनके अंदर जो प्रशासन की खौफ खत्म होता चला जा रहा है सर। एक्चुअल में होता क्या है कि जो अपचारी बालक हैं या जो इस प्रकार के अपराध में जो संलग्न रहते हैं वो सब नशे के आदि या अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए इस प्रकार की घटना को कारित कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़े लिखे हैं सर कि पहले से इनका इस तरह का रिकॉर्ड है क्राइम का, कि किस तरह से? हम अब आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, हम उनके रिकॉर्ड अभी खंगाल रहे हैं। हम पता कर रहे हैं कि वो इससे पहले इस प्रकार की किसी और घटना को तो अंजाम नहीं दिए हैं। तो अभी ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर। लगभग कितने बच्चे सर और क्या क्या मिला है बरामद में? हमने 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। उनसे हमने लूट की 3 मोबाइल जब्त कर लिया है। इसके अलावा उस दिन आरोपियों के द्वारा पहने हुए कपड़े और उनके द्वारा उपयोग किया गया मोटरसाइकिल हमने जब्त किया है। सर ये घटना कब की है और कितने दिनों के बाद जो है आरोपी हाथ लगे? ये घटना लगभग 7 दिन पहले की है और आज हमने ये गिरफ्तारी की है। किस तरह के आप लोगों ने सतर्कता मतलब अपनाए थे सर, जिसके चलते चंद दिनों में आपके हाथ लग गए आरोपी? सबसे पहले तो मैं जितने भी जो आम नागरिक हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से अगर आपको फ़ोन आता है या किसी भी प्रकार से आपसे आपकी व्यक्तिगत सूचना मांगी जाती है तो आप उसकी जानकारी ना दें। साथ ही जो अभी क्योंकि ऑनलाइन जो शॉप है उनकी संख्या भी बढ़ गई है, आप ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं तो उसमें भी जो लोग सामान मंगा रहे हैं वो भी और जो सामान को डिलीवर कर रहे हैं वो भी इसमें सावधान रहे और सावधानीपूर्वक ही कहीं पे जो पता दिया गया उसी पता पे जाकर सामान को डिलीवर करें। इधर उधर जाने से किसी भी प्रकार की अनहोनी घट सकती है। जिस तरह से सर अवेयरनेस को लेकर आप लोगों के द्वारा बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं कि आप इस तरह से सतर्क रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हैं और पेरेंट्स के पास जैसे कोई बातें जाती तो पेरेंट्स भी अलर्ट नहीं हो पाते। पेरेंट्स चाहते तो हमारे बच्चे सही रहे, लेकिन बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के जाते हैं और अपने करियर को पूरा खत्म कर देते हैं। अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा साइबर प्रहरी का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम बीट वाइज लोगों को पुलिस से जोड़ने, व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उसी के माध्यम से हमारे द्वारा प्रत्येक दिवस जो साइबर अपराध से संबंधित जो जानकारी है या साइबर अपराध से अवेयरनेस संबंधी जो पम्पलेट है वो वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है, ताकि लोगों में साइबर जागरूकता आ जाए और इस प्रकार की घटना ना हो। थैंक यू सर। अभी आपने देखे चंद्र सर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से जो है ऑनलाइन ठगी किया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन की कोई भी खरीदारी अगर करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करिए, नहीं तो आप भी हो जाएंगे शिकार। और इतनी बड़ी जो कंपनी है फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो खेलने वाले हैं, जो नेट से खेलने वाले, उनकी हिम्मत किस तरह से बढ़ गई है। अब तो वो बड़े आरोपी को तो छोड़ दीजिए, अब जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी अभी इस पेशे में उतर गए हैं। हर अगली अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।